हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, प्रो रेसलिंग में विंस मैकमैन सबसे खतरनाक लोगों में से एक रहने के लिए बदनाम है। विंस मैकमैन सच में एक पहेली रहे हैं और इसके बारे में कई रेसलर ने बात की है कि विंस मैकमैन के साथ बात करना कितना डरावना हो सकता है। कई सारे रेसलर ने अपने हर काम के ऊपर विंस मैकमैन की मर्जी चलने दी, लेकिन कुछ रेसलर ऐसे हैं जो विंस मैकमैन के दबाव में नहीं आए और जो सही लगा उन्होंने उसके लिए आवाज भी उठाई। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 WWE सुपरस्टार के बारे में जानेंगे जिन्होंने विंस मैकमैन के सामने अपनी आवाज उठाई। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द शील्ड। गाइज, साल 2012 में WWE में डेब्यू करने के बाद द शील्ड का क्रेज और पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन 2013 के एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट में ये रन खत्म होने वाला था, क्योंकि शुरुआती प्लान्स के अकॉर्डिंग जॉन सीना, रायबैक और शेमस के खिलाफ एक 6 मैन टैग मैच में द शील्ड हारने वाली थी। उस प्लान के अकॉर्डिंग इस मैच में जॉन सीना जीतने वाले थे और डीन एम्ब्रोज, सेथ रॉलिंग्स और रोमन रिंग्स ये बात जानते थे कि इस मैच के लिए गलत फिनिशर होगा। इस तरह के फिनिश से फैंस की तरह से कोई भी अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा और द शील्ड के अकॉर्डिंग इससे रेसलमेनिया 29 से ठीक पहले द शील्ड का नाम खराब हो जाता। ये तो सभी को पता था कि इस तरह के फैसले से शील्ड के तीनों मेंबर कितना ज्यादा नाराज थे और इसलिए ये तीनों रेसलर बिना डरे सीधा विंस मैकमैन के ऑफिस में चले गए थे और इस फैसले के अगेंस्ट खड़े हुए थे। द शील्ड ने विंस मैकमैन को बहुत ही अच्छे से समझाया कि उन्हें ऐसा फिनिश क्यों अच्छा नहीं लगा था और ये सही नहीं रहेगा। और गाइस, हैरानी की बात ये थी कि विंस मैकमैन ने सच में उनकी बात सुनी थी और यहाँ तक कि उस फिनिश को बदल भी दिया गया था और फाइनली द शील्ड ने वो 6 मैन टैग टीम मैच जीत लिया था और अगले कुछ महीनों तक WWE टेलीविजन पर उन्होंने हर एक मैच में जीत हासिल की थी, जो कि काफी शानदार मोमेंट फैंस को देखने को मिला था। नंबर 2, द गॉडफादर। गाइज, 1999 में द गॉडफादर को कार्ड पर अपनी जगह बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी और इसी वजह से वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सीधा विंस मैकमैन के पास पहुंच गए थे और विंस मैकमैन ने द गॉडफादर को समझाया कि टेलीविजन से दूर रहना भी कभी कभी एक रेसलर के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन गॉडफादर ने उनकी बात नहीं मानी और विंस मैकमैन से उनके बातों का मतलब पूछने लगे थे और इसी वजह से पुराने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके द गॉडफादर को टेलीविजन पर एक मिनट के स्क्वैश मैच के लिए बुक कर लिया गया था, जो कि काफी शॉकिंग था। और इससे ये साफ पता चल रहा था कि द गॉडफादर को अपने बॉस के खिलाफ खड़े होने के लिए एक सजा थी कि कैसे वो एक मैच के लिए विंस मैकमैन से बात कर रहे थे। मैकमैन ने उन्हें समझाया था कि कभी कभी टेलीविजन पर ना होना ही बेहतर होता है। अब बात करते हैं नंबर 3, मार्क हेनरी। गाइस, 2011 में मार्क हेनरी पर किया गया प्रैंक बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया था और इसकी वजह से हेनरी की विंस मैकमैन से बहस भी हो गई थी और वो वहीं के वहीं WWE को छोड़ने भी वाले थे। दरअसल हुआ ये था कि हेनरी को सिंकारा के साथ एक डार्क मैच कर, लेकिन सिंकारा उस मैच के लिए आए ही नहीं थे और इसकी वजह से मार्क हेनरी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई और मार्क हेनरी इस मोमेंट के वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए थे। और फिर एक इंटरव्यू में मार्क हेनरी ने उस समय के बारे में बताया था कि वो उस मोमेंट पे कितना ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनके अकॉर्डिंग उन्हें काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ था, क्योंकि उन्होंने जितना भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और सेक्रीफाइस किया था उस काम के लिए और मेनली उस वक्त उन्हें लग रहा था कि WWE उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है और इसी के कारण वो विंस मैकमैन से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। और मार्क हेनरी ने इसके बाद बताया था कि इस गुस्से को उन्होंने हॉल ऑफ फेम के किरदार में इस्तेमाल किया और मार्क हेनरी का सबसे बेहतरीन और सफल रन वाला कैरेक्टर भी माना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4, नेल्स। गाइस, नेल्स का WWE से निकाला जाना अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल रिलीज में से एक रहा है, क्योंकि उन्हें विंस मैकमैन पर सच में हमला करने के लिए भी निकाला गया था। गाइस, 1992 में नेल्स ने विंस मैकमैन के ऑफिस में अपने पैसे को लेकर लड़ाई करी थी और गाइस, ब्रेट हार्ट के मुताबिक नेल्स ने विंस मैकमैन के उनके ऑफिस में बंद करके लगभग 15 मिनट तक उन पर चिल्लाते रहे थे। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 5, मिक फॉली। गाइस, मिक फॉली और विंस मैकमैन का बैक स्टेज में हमेशा से ही मजेदार रहा है और मिक फॉली के स्मैकडाउन के शो पर एक कमेंटेटर पर काम करने के दौरान एक बार फॉली विंस मैकमैन के बुरे बर्ताव और खराब मैनेजमेंट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और इसकी वजह से ही वो आखिर में WWE को छोड़कर TNA में चले गए थे। और गाइज, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि जब मिक फॉली ने जब कंपनी को अपना नोटिस दिया था तब फॉली और मैकमैन के बीच काफी बहस भी हुई थी। तो गाइज, ये थे WWE के 5 रेसलर जिन्हें विंस मैकमैन के साथ रियल लाइफ में लड़ाई हो गई थी। तो गाइज, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।